Today we are going to discuss is preparing for a government job is a bad idea। क्या सरकारी नौकरी का तैयारी करना एक बुरी आइडिया है? तुम इसमें फंस सकते हो, ये दलदल के तरह साबित हो सकता है। मैंने कई सारे स्टूडेंट को ये सुना है बोलते हुए कि 0.2% सक्सेस रेट है, 0.01% सक्सेस रेट है। तो इस चीज़ को आज हम लोग उड़ेलने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर अपॉर्चुनिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। जैसे कि मुख्य रूप से बिहार और भी इस तरीके से बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर कि लोगों का एक ही इच्छा रहता है कि 30 साल तक 32 साल तक उम्र रहता है सरकारी नौकरी में भरने का फॉर्म। तो सोचते हैं आखिरी तक कोई सा भी लेवल 1 का भी नौकरी मिल जाए। लेवल 1 समझो, मतलब प्यून का भी नौकरी मिल जाए, चपरासी का भी नौकरी मिल जाए, मरते मरते दम तक, उम्र रिटायर होते तक, उम्र ख़त्म होने तक। तो वो उस पर लगे हुए रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं लगेगा सरकारी नौकरी तो जीवन में आगे बढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। जैसे सारे लोग खेती कर रहे हैं, अपना किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं, उसी तरीके से करना पड़ेगा, या फिर बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए, अलग देश में, अलग स्टेट में। यहाँ पर उनको समझ में आ जाता है कि जीवन में उद्देश्य एक ही है। अगर किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए तो जीवन को बेहतर किया जा सकता है, आगे आने वाले जनरेशन्स को थोड़ा सा सुधारा जा सकता है, उनको अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, उनको कोई बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, उनको बढ़िया मीटिंग पार्टनर मिल सकती है या मिल सकता है। मान लो बेरोज़गार है तो उनसे कोई भी बढ़िया लड़की या लड़का शादी नहीं करना चाहता है, सोचता है थोड़ा दहेज या तिलक ज़्यादा देना पड़े या लेना पड़े, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकारी नौकरी हो तो स्टेबल जॉब है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट जॉब में, और 99% श्योर रहती है कि चीज़ें जो है हटाई नहीं जाएगी जॉब से। ये चीज़ें अच्छी बात है, स्टेबल है जॉब। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि इसके अंदर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है और बहुत भी ज़्यादा नहीं है। जितने लोग बोलते हैं 0.001% सक्सेस रेट है, ये गलत बात है। क्योंकि दोस्तों, तुम लोगों को भी पता होगा कि 90% जो होते हैं वो भीड़ होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, वो बस ऐसे ही जाते हैं और परीक्षा भर के चले आते हैं, जिसको कहते हैं ना कि वो पूरा का पूरा 100% सही मार के चले आते हैं और पूरा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं इस बार तो लगता है हो जाएगा। और 10% ही होते हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, सीरियस कैंडिडेट होते हैं। वो सचमुच में पूरा साल भर 2 साल से लगे हुए रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत कंपटीशन होता है। जैसे कि 10% में भी सिलेक्शन बस 3% का होना होता है और 7% जो है आउट रहेंगे, ये बात भी बिल्कुल तय है। तो कंपटीशन है क्योंकि जो 10% लोग हैं वो बहुत सीरियस हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन है। तो उसको कैसे डील किया जाए? तो देखो, मैं यही बोलूँगा कि सरकारी नौकरी का तैयारी करना बिल्कुल भी बैड आइडिया नहीं है। अगर तुम्हारे कंडीशंस उतने बढ़िया नहीं है जहाँ पर तुमको कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल पाए तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि और क्या करोगे, तुम ही सोच लो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? अगर है कुछ बढ़िया बढ़िया तुमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम उसकी तरफ जा सकते हो। अगर नहीं मिल रही है तो मैक्सिमम, मैं जानता हूँ आजकल क्या चल रहा है सिस्टम, बहुत सारे लोग यूट्यूबर बन जाएंगे और बोलेंगे कि यूथ पागल है, यूथ बेकार है, सबको चाहिए बैठा बैठा तनख्वाह, सबको चाहिए आराम का जॉब, आराम का नौकरी। और उनके पास सॉल्यूशन क्या है पता है? वो उसके पास सॉल्यूशन एक ही है कि यूट्यूबर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, है ना। और कोई सॉल्यूशन नहीं है उनके पास कि कोई अच्छा बेहतर जॉब मिले, तब ना आदमी विचार भी करे। तो देख लो, अगर तुम्हारे पास कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो तुम लगे रहो। और ये भी है कि मेहनत करते रहो तो थोड़ा समय भी लगता है पेशेंसली, लेकिन हो जाता है। अपना बैकअप हमेशा तैयार करते रहो। जीवन में अगर कोई फिक्स जॉब का तैयारी कर रहे हो तो साइड 2-3 बैकअप ऑप्शन रखो। आगे का पढ़ाई कंटिन्यू रखो। अगर बैचलर्स कर रहे हो तो मास्टर्स करो, कोशिश करो बीएड कर लो। इस तरीके से 3-4 बैकअप रखो। और एक बात है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बोलूँगा अगर संभव है तो चीज़ों को इंग्लिश में तैयारी करो।
आजकल के मैंने देखा है बच्चे सोचते हैं कंपटीशन है, हिंदी अपना भाषा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, आसान होगा। दोस्तों मेरा बात मानो, अगर आप इंग्लिश पर पकड़ बना लोगे तो जीवन में कुछ नहीं भी होगा तो प्राइवेट फील्ड में आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है लेकिन आपको मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम कोई प्राइवेट स्कूल में ट्यूटरिंग बन सकते हो, कोई बढ़िया कोचिंग में पढ़ा सकते हो, होम ट्यूशन दे सकते हो, और ये सब धीरे धीरे इसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। मैंने कई सारे प्राइवेट ट्यूटर को देखा है जो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, और मैंने भी बहुत समय से प्राइवेट ट्यूटरिंग करा है, कर भी रहा हूँ। तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इससे भी तुम अच्छा खासा एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हो, लेकिन बशर्ते तुम्हारा इंग्लिश मजबूत होना चाहिए, तभी अच्छा पैसा मिलेगा। एक दो चीज़ें और हैं कि तुम जब तैयारी कर रहे हो तो एक एग्ज़ाम को टारगेट लेके बिल्कुल भी मत करो। जैसे मान लो एसएससी का कर रहे हो तो उसके रिलेटेड रेलवे और बैंकिंग थोड़ा टफ हो जाती है, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। रेलवे और सब भी जितने स्टेट लेवल जॉब्स होते हैं, हर किसी को साथ लेके चलो। 3-4 बैकअप ऑप्शन हमेशा रखो, क्योंकि कंपटीशन है और वो उतना भी आसान कंपटीशन नहीं है। तुम जो है मुख्य रूप से रेगुलर तरीके से पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो, और अगर तुम वाकई में सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो भले ही तुमको टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन 99% चांस है कि कुछ ना कुछ जॉब जो है तुमको लग ही जाएगी। तो मन लगा के पढ़ना है। बाकी तुमको उससे रिलेटेड क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पता ही होगा। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है 80-90% के लगभग, फिर मॉक्स देने हैं। और ये भी है कि 100% सिलेबस जो है नहीं के बराबर कंप्लीट होता है। मॉक्स को एनालाइज करने हैं, उसमें समझना है कितना नंबर हमको लाना चाहिए, कितना आ रहा है। वीक पोर्शन को हमेशा स्ट्रॉन्ग करना है, और कंसिस्टेंट सबसे बड़ा बात है यहाँ पर कि कंसिस्टेंट रहना है। अगर कम से कम मेरे ख्याल से बस पढ़ाई कर रहे हो तो 8 घंटे से ऊपर ही पढ़ो, 8 से 10 घंटे। एग्ज़ाम के टाइम में और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितना कैपेबिलिटी है उतना पढ़ो। एक्सरसाइज करो, कोशिश करो डाइट थोड़ा ठीक हो, तो इससे जो है थोड़ा फ्रेशनेस बना हुआ रहेगा। आई होप कि आपको कुछ इंसाइट्स मिला होगा, और स्टे स्ट्रॉन्ग, जीवन में हमेशा मजबूत बने रहो और पढ़ते रहो। पीस आउट।